इक्वेरियस सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बाकी लोगों से मुख्तलिफ हो तो ये गरूर नहीं है, ये बोझ है। क्योंकि इक्वेरियस वो बोझ है जो सबसे पहले समझ जाता है, और जो सबसे पहले समझ जाता है वो सबसे पहले थक भी जाता है। लोग तुम्हें देखकर कहते हैं तुम काम हो, तुम डिटैच्ड हो, तुम इमोशनल लेस हो, लेकिन तुम जानते हो कि असल सच क्या है। तुम खामोश इसलिए नहीं हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, तुम खामोश इसलिए हो कि तुम बहुत ज्यादा समझ चुके हो। इक्वेरियस को जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस चीज ने थकाया है वो नाकामी नहीं, वो लोगों की कम्प्लिसिटी है। हर बात एक्सप्लेन करना, हर इंसान को समझना, हर सिचुएशन को एनालाइज करना, ये सब इक्वेरियस के दिमाग पर चुपचाप बोझ बन जाता है। और फिर एक दिन इक्वेरियस रुक जाता है। बोलना कम, लोग कम, और एक्सपेक्टेशन सिफर। लोग इसे कोल्ड कहते हैं, लेकिन हकीकत ये है इक्वेरियस कोल्ड नहीं होता, वो ओवर हीटेड होता है। इतना ज्यादा सोचकर, इतना ज्यादा बर्दाश्त करके कि अब वो खुद को बचाने लगा है। ये कमजोरी नहीं, ये सर्वाइवल है। और अगर पिछले कुछ वक्त से तुम्हें ये एहसास हो रहा है कि मैं सब कुछ समझ रहा हूँ मगर कोई मुझे नहीं समझ रहा, तो सुन लो, तुम गलत नहीं हो, तुम बस इक्वेरियस हो। और ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ हम तुम्हें बदलने का नहीं कहते, यहाँ हम तुम्हें ये बताते हैं कि तुम क्यों ऐसे बने। और ये अभी सिर्फ आगाज है, क्योंकि अगले हिस्से में हम आसमान की सतह पर ये खोलेंगे कि सैटर्न और यूरेनस इक्वेरियस के दिमाग के साथ असल में क्या खेल खेलते हैं, और क्यों इक्वेरियस की समझ इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे खतरनाक थकन भी। इक्वेरियस, अब जरा आसमान की जबान समझो। तुम्हारी थकन किसी एक वाक़ये की वजह से नहीं, ये एक कन्फ्लिक्ट का नतीजा है जो तुम्हारे अंदर मुसलसल चलता रहा है। तुम्हारा मॉडर्न रूलर है यूरेनस और तुम्हारा ट्रेडिशनल रूलर है सैटर्न। ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। यूरेनस कहता है आज़ाद सोचो, हदें तोड़ो, नया रास्ता बनाओ। सैटर्न कहता है जिम्मेदारी लो, निज़ाम समझो, नताइज बर्दाश्त करो। अब ज़रा सोचो, जब आज़ादी और जिम्मेदारी एक ही दिमाग में इकट्ठी चलें तो क्या होता है? ओवरलोड। इक्वेरियस को आज़ादी चाहिए, लेकिन वो आज़ादी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। इक्वेरियस जिम्मेदार होता है, लेकिन वो जिम्मेदारी अंधी ताकत नहीं बन सकती। इस बीच में तुम फंस जाते हो। तुमने बार बार ये महसूस किया, तुमने सच बोला मगर लोग तैयार नहीं थे। तुमने नया सोचा मगर सिस्टम पुराना था। तुमने लॉजिक रखा मगर लोग इमोशन पर चल रहे थे। यहाँ सैटर्न आता है और कहता है अगर तुम सब कुछ समझते हो तो वजन भी तुम ही उठाओगे। और यूरेनस कहता है अगर तुम वजन उठाओगे तो तुम आज़ाद नहीं रहोगे। यही वो जगह है जिसने एक्वेरियस को अंदर से थका दिया। ऊपर से एक्वेरियस फिक्स्ड एयर है। फिक्स्ड यानी एक बात पकड़ ली तो छोड़ना मुश्किल। एयर यानी दिमाग, ख्याल, नजरिया। तुम किसी मसले को जल्दी छोड़ नहीं सकते। तुम कहते हो मैं ज़रा और सोच लूँ, शायद मैं बेहतर सलूशन निकाल लूँ, और यही ज़रा और तुम्हें सालों पीछे खींच लेता है। सैटर्न ने इसी जगह दबाव डाला। इसने तुम्हें वहाँ रोका जहाँ तुम आगे जाना चाहते थे। इसने तुम्हारे प्लान सुस्त किए, तुम्हारे सर्कल्स छोटे किए, और तुम्हें ये दिखाया हर चीज़ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये सज़ा नहीं थी, ये फिल्टरिंग थी। गलत लोग निकल गए, गलत सिस्टम टूट गए, गलत एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो गई, और तुमने पहली बार ये महसूस किया मैं सब कुछ नहीं संभाल सकता, और शायद यही ठीक है। यहाँ एक बात समझो, सैटर्न एक्वेरियस को तोड़ता नहीं, वो इसे सादा करता है। कम लोग, कम सोच, कम बोझ। और जब बोझ कम होता है तो समझ ताकत बन जाती है। लेकिन अभी एक चीज़ बाकी है, अभी ये समझना बाकी है कि एक्वेरियस इस सारी समझ के बावजूद अकेला क्यों महसूस करता है, क्यों वो सबको देख लेता है मगर खुद नज़र नहीं आता। ये हम अगले हिस्से में इंसानी नफ्सियात की सतह पर साफ करेंगे, जहाँ एक्वेरियस सबसे बड़ी गलती खामोशी में करता है। एक्वेरियस ये बात मानना मुश्किल है लेकिन ज़रूरी है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी सबसे ख़तरनाक कमज़ोरी भी है, और यही है सबको समझ लेने की आदत। तुम लोगों के अल्फाज नहीं सुनते, तुम इनके पीछे छुपी वजह समझ लेते हो।
कोई सख्त बोले तुम जान लेते हो कि वो जख्मी है, कोई इग्नोर करे तुम समझ लेते हो कि वो उलझा हुआ है, कोई वादा तोड़े तुम कह देते हो शायद इसकी कैपेसिटी नहीं थी। यह एम्पैथी आम नहीं है, लेकिन मसला यहाँ पैदा होता है। एक्वेरियस लोगों को समझने के चक्कर में उनके रवैयों को जवाब देना शुरू कर देता है, और जब तुम जवाब देने लगते हो तो बाउंड्रीज खामोशी से टूटती हैं। लोग तुमसे फ़ायदा नहीं उठाते क्योंकि वो बुरे होते हैं, लोग फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि तुम इजाज़त देते हो, खामोश इजाज़त। तुम आर्गू नहीं करते, तुम डिमांड नहीं करते, तुम बस पीछे हट जाते हो और फिर खुद से कहते हो मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अंदर कहीं फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। यही वो जगह है जहाँ एक्वेरियस डिटैच्ड नहीं होता, वो अनसीन हो जाता है। तुम सबके लिए अवेलेबल रहे, लेकिन किसी ने तुम्हें चूज नहीं किया, और फिर एक दिन तुम अचानक कट ऑफ कर देते हो। लोग शॉक में आ जाते हैं, कहते हैं एक्वेरियस बदल गया है, एक्वेरियस कोल्ड हो गया है। नहीं, एक्वेरियस आखिरकार खुद को सुनना शुरू करता है। यहाँ एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रूथ है। एक्वेरियस ताल्लुक इसलिए नहीं तोड़ता कि इसे गुस्सा आता है, वो ताल्लुक इसलिए तोड़ता है कि वो खुद को खोता जा रहा होता है। और जब सेल्फ लॉस अनबियरेबल हो जाए तो डिस्टेंस आता है। ये डिस्टेंस रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ प्रिवेंटेशन है। अब सवाल ये है, क्या एक्वेरियस को ऐसा ही रहना चाहिए? क्या अकेला रहना इसकी डेस्टिनी है, या ये सिर्फ एक फेज था जो इसे किसी और लेवल के लिए तैयार कर रहा था? ये हम आखिरी हिस्से में वाज़े करेंगे, वहाँ जहाँ एक्वेरियस को ये समझ आएगा कि अब इसे सबको समझने की ज़रूरत नहीं, अब इसे खुद को चूज करना आ चुका है। एक्वेरियस, अब तुम इस जगह पर हो जहाँ ज़्यादा लोग कभी पहुँचते ही नहीं। तुमने लोगों को समझना सीख लिया, खामोश रहना सीख लिया, और अकेले खड़े रहना भी। अब सवाल ये नहीं कि तुम स्ट्रॉन्ग हो या नहीं, सवाल ये है अब तुम अपनी ताकत कहाँ इस्तेमाल करोगे। क्योंकि अब तुम वो एक्वेरियस नहीं रहे जो हर किसी को एक्सप्लेन करता था, अब तुम वो एक्वेरियस हो जो एक्सप्लेन करने का मोहताज नहीं। सैटर्न ने तुमसे सब कुछ नहीं छीना, इसने तुम्हें गलत जगहों से निकाल दिया। गलत लोग, गलत सिस्टम्स, गलत जिम्मेदारियां, सब खामोशी से हट गई। और यूरेनस ने तुम्हें ये सिखाया, आज़ादी का मतलब सबके साथ चलना नहीं, आज़ादी का मतलब अपनी सिमत पर खड़े रहना है। और एक्वेरियस के लिए सबसे बड़ा फ़र्क ये है, तुम आर्गू नहीं करोगे, तुम कन्विंस नहीं करोगे, तुम चेज़ नहीं करोगे, तुम ऑब्जर्व करोगे और फिर डिसाइड। ये कोल्डनेस नहीं है, ये क्लैरिटी है। अब सवाल है एक्वेरियस को अब क्या करना है। यहाँ प्रैक्टिकल बात आती है। नंबर 1, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। कम लोग रखो, लेकिन वो जिनके सामने तुम्हें मास्क ना पहनना पड़े। नंबर 2, इमोशनल अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करो, हर किसी को एक्सेस मत दो, ये कमज़ोरी नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। नंबर 3, बाउंड्रीज बोलने से पहले क्लियर करो, जो चीज़ तुम टॉलरेट नहीं कर सकते इस पर खामोश मत रहो। नंबर 4, अकेला रहना फेलियर नहीं, गलत क्राउड के साथ रहना फेलियर होता है। अब एक्वेरियस का रोल बदल गया है, अब तुम रिएक्शन नहीं हो, तुम फिल्टर हो। लोग तुम्हें चूज करेंगे या नहीं ये अब सेकेंडरी है। असल बात ये है कि तुमने खुद को चूज कर लिया है, और यही वो लम्हा है जहाँ एक्वेरियस वाकई आज़ाद होता है। एक्वेरियस, तुम इसलिए थके नहीं थे कि तुम कमज़ोर थे, तुम इसलिए थके थे कि तुम सब कुछ अकेले संभाल रहे थे। लेकिन अब नहीं, अब तुम सिर्फ वही उठाओगे जो वाकई तुम्हारा है, और जो नहीं वो खुद ही नीचे रह जाएगा। दोस्तों, ये एस्ट्रो साइंस उर्दू है। यहाँ ताकत शोर नहीं करती, वो जगह बदलती है। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुँची तो कमेंट्स में लिखो, मैंने खुद को चूज कर लिया है। और अगर तुम किसी एक्वेरियस को जानते हो जो खामोशी से थक चुका है तो ये वीडियो उस तक ज़रूर पहुँचाओ। एक्वेरियस, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।